Dr. Divya and welcome once again to all new season of Beauty Mantra. दोस्तों, तीखे नैन नक्श हमेशा से एक खूबसूरत चेहरे की परिभाषा रहे हैं और शायद इसीलिए आज हम में से कई लोग हैं जो ऐसे फीचर्स चाहते हैं और कॉस्मेटिक सर्जरी की मदद से ये पॉसिबल भी है। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट डॉक्टर विजय शर्मा जी से। वेलकम डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर दिव्या। डॉक्टर, जैसे हम सभी जानते हैं कि जो हमारा चेहरा है वो हमारी पर्सनालिटी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए और चेहरे से ही हमारी जो पूरी पर्सनालिटी है वो निखरती भी है। मगर हमारे चेहरे में कई ऐसे फीचर्स होते हैं जिनसे हम अनसैटिस्फाइड रहते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि काश हमारी नाक थोड़ी सी और तीखी होती, हमारी जो चिन है वो थोड़ी सी ज़्यादा और बोल्ड होती ताकि हम और खूबसूरत लगते, हमारे जो लिप्स हैं वो थोड़े से पाउटेड होते। तो एरिया स्पेसिफिक आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? दिव्या जी, फेस इज द साइन बोर्ड ऑफ योर हार्ट। सबसे पहले तो आपकी जो अंदर पर्सनैलिटी है वही चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि आप हालांकि बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रसन्नचित्त हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, पर चेहरे में कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसी, कुछ छोटा सा अभाव ऐसा है। आंखें परफेक्ट हैं, नोज परफेक्ट हैं, लिप्स अच्छे हैं, चीक्स फाइन है, जॉ लाइन अच्छी है, फोरहेड का जो है उठाव अच्छा है, पर कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ द ऑर्गन इज मिसिंग। करेक्ट। और कई बार आप देखेंगे बहुत अति साधारण आंखें, साधारण चेहरा, साधारण नोज, पर उनकी जो स्ट्रेंथ, उनकी जो यूनिटी, आपस का जो है समन्वय इतना अच्छा कि बड़ा आकर्षक चेहरा लगता है। तो इसमें सबसे प्रमुख बात है कि उन सब अवयवों का आपस में आनुपातिक या एवरेज, हाउ दे आर बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर। एक सिने तारिका है हॉलीवुड की, एंजेलिना जोली जी। उन एंजेलिना जोली ने अपनी प्रकृति के द्वारा जो निर्धारित अनुपात 70/100 को एनहांस किया और उन्होंने अपर लिप और लोअर लिप दोनों का रेशो 100-100 करा। तो वो जो 100/100 का रेशो उनके लिप्स का वो इतना बड़ा ब्रांडिंग बन गया कि उसके बाद भारत में तो जैसे ये होड़ ही लग गई। सबका एक ब्रांड या एक ठप्पा जैसे समझ लीजिएगा। हर सिने तारिका, लगभग मैं समझता हूँ ऑल द फर्स्ट टॉप 10 एंड ऑलमोस्ट अप टू द 50, दे ऑल गॉट देयर लिप्स एनहांस्ड। आप किसी भी पीसी पे या कंप्यूटर पे उठा के देखिएगा तो आपको साफ दिखेगा कि कैसे लिप्स बनाए हुए हैं, कैसे जो है उन लिप्स को उभरता हुआ बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता हुआ बनाया गया है। एक गॉड गिवन लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, जहाँ पे भूरी चमड़ी खत्म होती है, गुलाबी लिप्स शुरू होते हैं, और जहाँ दोनों लिप्स मिलते हैं उसे बोलते हैं वेट लाइन। तो वेट लाइन को आगे लाना, पिंक हिस्से को ज़्यादा उभारना, ऊपर वाले होठ को नीचे के अनुपात में बड़ा करना, ये चाहे हम ऑटोफैट ग्राफ्टिंग से करें या सिंथेटिक मटेरियल के अंदर कोलेजन, जाइडम, जाइप्लास्ट, एक्वामेड, हाइलुरोनिक एसिड या रेस्टिलिन को बहुत सारे पदार्थ मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके द्वारा करें। मेरा अनुभव ये है कि शरीर का अपना जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, मोस्ट लेस रिएक्टिव होता है, इनर्ट मटेरियल होता है, और पर बाकी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार लोग करा सकते हैं। और ये एक ऐसा इंस्टेंट ऑपरेशन है जो कि तुरंत आपको ऐसी खुशी देता है कि फिर आप वो आम के रस की एक ड्रिंक अपने होठ पे गिरती हुई जब दिखाते हैं जी, तो सीधे आपकी जो मार्केट में ब्रांड में एड वैल्यू में कुछ शून्य ज़्यादा लग जाते हैं। करेक्ट। ये कॉस्मेटिक सर्जरी। आई थिंक यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगी क्योंकि पब्लिक में आज की डेट में ये एक जो इमेज है कहीं ना कहीं उनके जहन में आती जा रही है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को और ओपनली कह रहे हैं कि इवन वी नीड टू गेट आवर डिज़ायर्ड फीचर। और इसी सिलसिले में हमने एक पब्लिक में वॉक्स पॉप किया, उनसे जाना कि आपका डिज़ायर्ड फीचर क्या है। चलिए देखें। मैं अपनी नोज़ की सर्जरी कराना चाहूँगी कि मुझे लगता है मेरी नोज़ मेरे फेस पे सूट नहीं करती है। जिन्होंने भी ये चीज़ें अडॉप्ट की हैं वो बहुत सुंदर लगने लगी है और अभी 4-5 साल और सुंदर दिखेंगी, तो मैं भी चाहती हूँ मैं करूँ। Cosmetic surgery is a medical way of altering your body to suit your preferences, to see how you look. नहीं, प्लास्टिक सर्जरी तो अब जैसे ही हूँ वैसे ही हूँ। 50 साल की हो चुकी हूँ, अब क्या नोज़ वोज़ कराऊँ। हाँ, पहले होती तो मैं कराती। पर्सनली मैं नहीं करना चाहूँगी, बट
मे बी द यंगर जनरेशन वो करना चाहेंगी। मेरे को फेस का जो नीचे का पोर्शन है वो मैं चेंज हो सकता है तो मैं चेंज करूँगी। Cosmetic surgery is all about you're changing your looks for you or enhancing your beauty. Everybody can get a better look by plastic surgery. प्रियंका चोपड़ा ने अपनी लिप्स की सर्जरी करवाई थी, सो मैं अपनी नोज़ की सर्जरी कराना चाहूँगी। और कुछ मेरे दोस्तों ने की है जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उनका फेस पूरा बदल जाता है। नेचुरल ब्यूटी के आपके कोई स्पॉट आ गया है एक्सीडेंट वगैरह की वजह से, तो आपको उसके साफ करने के लिए आपका फेस अच्छा दिख सकता है, इसलिए हमारे ख्याल से अच्छी है प्लास्टिक सर्जरी। आई थिंक डॉक्टर आपने भी देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर रियली वरीड अबाउट देयर नोज, लिप्स, चिन, चीक्स से भी कई लोगों को प्रॉब्लम कि नहीं हमारा चेहरा काफ़ी मोटा लगता है, गोलमोल लगता है। तो काफ़ी तरीके की आई थिंक सर्जरीज़ हैं जो उनके जो फेशियल करेक्शंस कर सकते हैं, जो फीचर्स हैं उन्हें करेक्ट कर सकती हैं। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी आपसे चाहेंगे। हाँ दिव्या जी, देखिए जैसे कि जो भी अप फ्रंट बिजनेस में है, जैसे कि एयरलाइंस की ग्राउंड हॉस्टेसेस हैं, एयर हॉस्टेसेस हैं, ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ के अंदर हैं, होटल इंडस्ट्री के अंदर हैं, फ्रंट ऑफिस लॉबी मैनेजमेंट में है, या कॉरपोरेट के अंदर जहाँ भी बिजनेस जनरेटिंग, बिजनेस डेवलपिंग सिनेरियो में लोग बाग इन्वॉल्व हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वहाँ पे सुंदर दिखना एक बहुत आवश्यकता या परम आवश्यकता बन गया। आई थिंक कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी पर्सनालिटी वाइज आपके चेहरे पे अगर वो आकर्षण है, लोग आपसे आकर्षित होते हैं, आपसे बात करना पसंद करते हैं। कई बार आपको काम भी उसी की वजह से मिलता है कि यू हैव अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, यू कैन कैरी योरसेल्फ वेल। मैं इस बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि यदि आपके पास एक ही अनुभव के, एक ही क्वालिफिकेशन के 5 लोग एक जैसे अगर मौजूद हों, जिनकी की सारी कैपेबिलिटीज एक जैसी हों, द जॉब गोज टू द मोस्ट गुड लुकिंग पर्सन। करेक्ट। यानी हो गया कि बेस्ट फेस फॉरवर्ड फिनोमिना, मतलब पूरा समाज इस पे जी रहा है। तो अब इस छोटी सी बात को ध्यान में रखते हुए जो कॉस्मेटिक सर्जरी के बारीक प्रोसीजर्स हैं, चाहे फिर वो वॉल्यूमेट्रिक फेसलिफ्ट हो, वॉल्यूमेट्रिक लाइपोस्कल्पटिंग ऑफ द फेस हो, नेजोलेबियल फरोज हो, नोज डिजाइनिंग हो, ब्लेफरोप्लास्टीज या आईलिड सर्जरीज हो, लिप एनहांसमेंट हो, या डबल चिन करेक्शन अथवा क्रोस फीट या फोरहेड फिलर्स, ये सारी छोटी छोटी बातें। इसी के साथ इसमें हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी जोड़ सकते हैं। Correct. जो कि ओवरऑल आपकी छवि को अनुपातिक रूप से उन्नत बना देता है। आई थिंक इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। जरूर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी हमें कैसे मदद करती है अपने डिजायर्ड रिजल्ट यानी फीचर्स पाने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी के थ्रू आप पा सकते हैं अपने डिजायर्ड फीचर्स। तो चलिए चर्चा को जारी रखते हैं। डॉक्टर, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कितनी अलग अलग तरीके की सर्जरीज़ हैं जिससे हम अपने चेहरे को और ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा आकर्षित बना सकते हैं, डिज़ायर्ड फीचर्स जो हैं वो पा सकते हैं। तो आप हमें बता रहे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि कहीं ना कहीं बाल अगर आप लूज़ करने लगते हैं या आपके बाल कम होने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जी हाँ, ये बात मान के चले कि घने बाल, अच्छे बाल, लंबे बाल, सुंदर, काले, शाइनी, अच्छे हेल्दी हेयर एक खूबसूरती के लिए एक बहुत अहम पॉइंट है। और इसके अंदर इस श्रृंखला में अगर हम देखें तो कई तरह के इसमें ऑपरेशंस हैं। जब शुरुआत हुई थी तो हम उसको पंच ग्राफ्ट्स माना करते थे, मोटे मोटे पंचेस जिसके अंदर 18 से 20 बालों की जड़ें होती थी, उन्हें हम प्रत्यारोपित करते थे। तो उनके रिजल्ट्स वैसे आते थे जैसे गमले में एक पौधे लगते थे। फिर उसके बाद आया कि फॉलिकुलर ट्रांसप्लांट या सिंगल हेयर ट्रांसप्लांट, और अब जो आए हैं लेटेस्ट सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट जिसको बोलते हैं बायोफाइबर, जिसमें आपके बालों के सैंपल्स को यूरोप में भेजा जाता है और उसी के बिल्कुल समकक्ष सेम टेक्सचर, पैटर्न, कलर, साइज, डायमेंशन एंड शेड्स के बाल वहाँ से बन के आते हैं, जिन्हें आप बिना अपने पुराने बाल गंवाएं या गुद्दी के पीछे से ऑपरेशन के द्वारा बालों को निकाल के आगे लगाने वाले जहमत से बचते हुए आप डायरेक्ट हेयर ट्रांसप्लांट कैसे कर सकते हैं, उसे बायोफाइबर कहा जाता है। ये तो हो गई बालों की बात। अब एक और ऐसा फीचर है, लाइक चेहरा जो है कई बार काफ़ी ज़्यादा भारी लगने लगता है या फिर काफ़ी ज़्यादा फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं फेस पर, और स्कल्पचरिंग जो है, एक कॉन्टूरिंग जो होती है फेस की, वो बहुत ज़्यादा डिज़ायर्ड होती है। इसके लिए किस तरीके की सर्जरीज करानी चाहिए?
डॉक्टर दिव्या, आप अगर अपन किसी भी सुंदर चेहरे को देखें, यहाँ पे यूँ कहिए कि मैंने एक अपनी एक शोध, एक पूरी डिजर्टेशन, एक पूरी थीसिस, एक पूरी रिसर्च इस पे डेडिकेट की है और उसमें मैंने विश्व के जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत चेहरों को लिया, 10 ऐसे चेहरे चुने जिसमें जूलिया रॉबर्ट एंड ऐश्वर्या रॉय और टॉम क्रूज, ऋतिक रोशन, इस तरह अपने जो सबसे बेहतर चेहरे जो आम लोगों की जनता के नज़र में सुंदर हैं, उन सबका जब रेट्रोग्रेड स्टडीज हमने की तो कुछ कॉमन फीचर्स पाए गए। हालांकि कहा जाता है कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, करेक्ट। हमने जैसा कहा था कि देखने वाले की नज़र में, पर वो नज़र देखती क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। तो हमने कुछ चीज़ें कॉमन पाई कि जैसे कि चेहरे का अगर आकार हम देखें तो राउंड, सर्कुलर, बॉक्सॉइड अथवा ट्रायंगुलर चेहरे के मुकाबले में ओवल या अंडाकार अथवा एलिप्टिकल या एग शेप फेस बेहतर माना जाता है, नंबर 1। नंबर 2 कि कॉनकेव फेस के मुकाबले, कॉनकेव जिसमें माथा और ठुड्डी आगे हो और गाल धसे हुए हों, नाक बैठी हुई हो, इसके मुकाबले में फ्लैट फेस अथवा कॉन्वेक्स फेस, जहाँ पे चेहरे के मध्य का भाग ऊपर वाले ललाट और ठुड्डी से थोड़ा बेहतर हो, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और यदि जैसा मैं बताता हूँ कि अनुपातिक तौर पर फोरहेड, चीक्स, चिन, लिप ये सब अगर एक समान लेवल पे हो तो वो भी खूबसूरत। वैसे सच्चाई ये कि हर 50 किलोमीटर पर ज्योग्राफिकली चेहरे की फीचर्स बदलती जाती हैं। सही बात है। और इस पूरे संसार में कुछ प्रमुख रेसेस अगर देखा, ऑस्ट्रिक हैं, एरियंस हैं, निग्रोइड हैं, मंगोल्स हैं, उनके सबके अपनी अपनी उनकी ब्यूटी है। जैसे कि मंगोल फेस का जो है वो ट्रांसवर्स डायमीटर ज़्यादा होता है और उनका थोड़ा हेड बॉक्सॉइड लगता है, चेहरा राउंडिश लगता है। वो ही जब चेहरा हम लोग अरब, कश्मीरी, रोमानियन, बल्गारियन या मध्य यूरोप के लोगों का अगर हम देखते हैं, या इस्तांबुल, इटली या ग्रीक उस एरिया में देखेंगे, या भारत के अपर जैसे पंजाब, हरियाणा या यहाँ देखें, तो ये हम पाएंगे कि यही चेहरा कि रिलेटिवली एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर उनका ज़्यादा होता है, ट्रांसफर डायमीटर कम होता है। और इसी तरह अगर जैसे निग्रोइड फेस के बारे में देखें तो उनकी नाक के नथुने और लिप्स थोड़े से ज़रूरत से ज़्यादा बड़े और जो है प्रोट्रूडेड होते हैं। तो ये हर एक प्रजाति की अपनी विशेषता होती है। और अब तो इतना इंटर मिंगलिंग ऑफ द रेसेस हो गया कि ओरिजिनल रेसेस एंड द मिक्स रेसेस, उनके भी सारे फीचर्स अगर देखा जाए तो चाइनीज वर्सेस अफ्रीकन, आर्यन वर्सेस मंगोल, इस तरह से बहुत सारे कॉमन फीचर्स आजकल हो रहे हैं जो कि हमें देखने में मिलते हैं कॉस्मोपॉलिटन टाउन्स में या विश्व के उन्नत राष्ट्रों में। यानी कि पूरी की पूरी मानव रेस एक समन्वय के दौर से गुजर रही है। परंतु फिर भी अगर देखा जाए तो सौंदर्य के अनुपात और उसके आधार पर यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्यूटी डज एग्जिस्ट। ब्यूटी हैज अ डेफिनेशन एंड अमंग दैट व्हाट आई ऑलवेज से द रेशो, कि जितनी आँख की खुलने की पैल्पेबल अपर्चर है और मुंह की फाड़ है, तो आँख खुलने वाली जो है वाइड डिस्टेंस से मुंह 1.5 गुना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि संतुलन ये सबसे बड़ा मंत्र है कॉस्मेटिक सर्जरी में, हर चीज़ का एक समन्वय, समावेश और संतुलन। आई थिंक डॉक्टर आप सही कह रहे हैं, जो हमारा नेचर है उसका भी एक ही कहना है कि संतुलन मेंटेन होना चाहिए, और इसीलिए शायद जो नेचर है, जो निसर्ग है, वो इतना खूबसूरत है। और अगर हमारे चेहरे पे भी अगर संतुलन मेंटेन होगा तो हम भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। थैंक यू दिव्या जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से छोटे मोटे बदलाव से आप और ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं और साथ ही साथ पा सकते हैं वो कॉन्फिडेंस जिसकी कमी शायद आप में है। तो अगर आपके पास कोई सवाल या कोई क्वेरी हो ब्यूटी रिलेटेड, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है केयर वर्ल्ड, पोस्ट बॉक्स नंबर 11999, आजाद नगर पोस्ट ऑफिस, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400053। हमारा फोन नंबर है 02266910096। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं mail@careworldtv.com पर। हमारी वेबसाइट है www.careworldtv.com। Now it's time to say you goodbye.
ब्यूटी मंत्रा के आने वाले एपिसोड्स में हम चर्चा करेंगे और भी कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट्स के बारे में, और आपको देंगे वो सभी जानकारी जिसकी आपको जरूरत है। सो स्टे ट्यून।